और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। इसके पहले ये टैरिफ 25% था। यानी अब से अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमतें डबल हो जाएंगी, तो असर भी डबल होने वाला है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेंट्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है, जिसका नुकसान भारत में इन प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनियों को होगा। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिका बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका में चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देशों के इन सामानों की डिमांड बढ़ जाएगी। सीधे तौर पर इन देशों की कंपनियों को फायदा होगा। सरकार हमारे साथ में इस संकट की घड़ी में खड़ी है, ये उनका हमारे ऊपर आश्वासन उन्होंने हमें दिया। और हमारे अपना आश्वासन के साथ साथ सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, उनकी नीतियों से हमें निर्यातकों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, क्या पॉलिसीज़ आएंगी, उस पॉलिसीज़ को लेकर के उन्होंने विशेष हम लोगों से चर्चा करी। हमारी जो मांगे हैं कि आयकर में छूट और सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट स्कीम पुनः लागू की जाए, तो केंद्र सरकार तक भी उन्होंने हमारी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। वह जितनी भी ODOP के अंतर्गत हमें सब्सिडी मिलती हैं, उनको हमने दोगुना करने के लिए उनको अनुरोध किया है कि उनको दोगुना किया जाए। वह अक्टूबर में जो फेयर होने जा रही है हमारी, उसके लिए भी हमने उनको न्योता दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो उसमें आएंगे भी और इन समस्याओं पर सब पर विचार करेंगे। वैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, टेक्सटाइल, मार्बल एंड ग्रेनाइट, जेम एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग, ये मेन इंडस्ट्रीज हैं। लेदर का थोड़ा काम जोधपुर वगैरह में होता है, दरी कारपेट का भी होता है टोंक में और जोधपुर में। तो इस इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, 50 से 60% रोजगार देती है और इन सभी इंडस्ट्रीज का 50 से 60% अमेरिका को माल जाता है, जो कि अब बिल्कुल जीरो होने की पोजीशन आ गई है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका राजस्थान पर आने वाला है। बट ऐसा कोई नहीं होगा कि अपना व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका पे लग रहा है। तो हम तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे जो भी वो टैरिफ लगाने वाले, वो टैरिफ लगा के माल भेजेंगे और वहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे और वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी 25% टैरिफ लगा हुआ है, उसमें हम लोग माल भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो 50% के अंदर जब एक्सेप्ट कभी होगा, क्या होगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट एडजस्ट हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रंप के 50% टैरिफ से भारत के किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को कुल 5.59 लाख करोड़ का सामान निर्यात करता है। मशीनरी 1.68 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स 1.28 लाख करोड़, ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़, रत्न और ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़, रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़, केमिकल्स 0.37 लाख करोड़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 0.36 लाख करोड़, अन्य सामान 1.29 लाख करोड़। अन्य उत्पाद में प्लास्टिक, लेदर, सेरेमिक, मसाले, चावल और तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप की इस दादागिरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया X पर कहा, इस टैरिफ से भारत को 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने टैरिफ को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। टैरिफ लगा 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा, उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उतनी छूट दे रहे हैं, रोजगार कैसे बचेगा, व्यापार उद्योग कैसे बचेगा, इस मामले में तो भाई, क्योंकि बातचीत तो कई महीनों से कर रही भारत सरकार के अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं,
तो इतना तो असेसमेंट कर लिए होंगे कि कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को रियायत क्या दे रहे हैं। उधर ट्रंप के फैसले की अमेरिका में भी आलोचना हो रही है। निकी हेली के बाद वहां के अर्थशास्त्री जेफरी शेज का कहना है कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा, उसकी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। उधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस टैरिफ को पूरी तरह से अनुचित बताया। उन्होंने कहा, If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified. हमारा मानना है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि जो कारण हमें दिए गए हैं वही कारण कई अन्य देशों पर भी लागू होते हैं, लेकिन टैरिफ चुनिंदा रूप से हम पर थोपे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अनुचित है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। हमारी सरकार अपने देश के हितों की रक्षा करेगी और हम सभी संसाधनों के लिए बाजारों पर नजर रखना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है जिसकी ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। Because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. 144 करोड़ भारतवासी इतना सामर्थ्य रखते हैं कि दुनिया में हमारा देश सबसे आगे होगा। अन्न के भंडार भरे हुए हैं हमारे, केवल अपने देश नहीं, जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खिलाने का सामर्थ्य हमारा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, हमारे नौजवान इतना सामर्थ्य रखते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां आए अपने देश को भी हम आगे ले जाएंगे। और देख लेना, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत ही शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। अब ये कदम उठा सकता है भारत। यूरोप में जर्मनी, यूके, एशियन देशों में सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, पर इंजीनियरिंग गुड्स में उत्पादन लागत कम करना होगा ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी रहें। रूस से भारत के तेल खरीदी से बौखलाए ट्रंप ने टैरिफ का सेल्फ गोल दागा है। इससे न सिर्फ भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी घटेगी, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। हालांकि यह भारत के लिए नए बाजार तलाशने और अपनी उत्पादन क्षमता को और प्रतिस्पर्धी बनाने का अवसर भी है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह से करती है और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर कैसे मजबूती दिलाती है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।